कल कहाँ तक बताए थे? इंटरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टोटल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कितना रूल पढ़े? पहला अफर्मेटिव का रूल पढ़ लिया हम। अफर्मेटिव रूल पढ़ लिए। दूसरा इंटेरोगेटिव। दूसरा तीसरा निगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव निगेटिव। ये चारों रूल हम कल 3 पढ़े थे। आज हमको चौथा पढ़ना है। अफर्मेटिव का रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव निगेटिव। आज हमको 3 हम पढ़ लिए थे ना, आज हमको चौथा पढ़ना है। हम कल जो बताया, पिछले क्लास में जो बताया एक बार रिपीट करते हैं। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य समझा जाता है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट है इंटेरोगेटिव निगेटिव। एक बार रिपीट करते हैं। टेंस के कितने बच्चे हैं? 3। सबसे बड़ा का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट, तीसरे का नाम फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में बताए थे प्रेजेंट की पत्नी वर्तमान, पास्ट की भूतकाल और फ्यूचर का भविष्यत काल। एक लाइन भी बताए थे। कोई एक वाक्य बताइए जिसमें तीनों आता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बताए थे? जी सर। बताओ कोई। अरे कोई बताने में शर्म कैसा? तू बता। तीनों आना चाहिए, एक ही में तीनों। हम बताए थे एक गाना का एक लाइन बताए थे। जब यार बोल ना। इसमें देखो तीनों टेंस है। इसमें तीनों टेंस है। पहला 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, पास्ट में चल गया। पास्ट में आज भी है, वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट प्रेजेंट और हाँ कल भी रहेगा, फ्यूचर में चले गया ना।
तो आप लोग तीनों का परिचय अच्छी तरह से समझ चुके हैं। प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, वाक्य देख के पता लग जाएगा ना। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव निगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव निगेटिव रूल, लेकिन हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव को फिर से पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट, दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल भी कैसा, पहला इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बताए थे हम? बताए थे जब भी इंटेरोगेटिव, जब भी क्वेश्चन मार्क की बात आएगी ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे ला लेंगे, बाद बाकी जितना रहेगा उसको जस्ट का तस छोड़ देना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम खाता है, क्या राम खाता है। राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डज का प्रयोग होगा, सबको पता है। डज राम इट, डज राम इट, ऐसा नहीं लगाना है क्योंकि डज पहले लग चुका है। डज राम इट, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डू का प्रयोग होगा नहीं, डज का प्रयोग होगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसमें थोड़ा सा मिलावट, थोड़ा सा चेंज करेंगे, बन जाएगा इंटेरोगेटिव निगेटिव, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। डू डज, जैसे क्या राम खाता है, हम इसी तरह कर देंगे क्या राम नहीं खाता है, क्या राम नहीं खाता है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, राम, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। हम उसका रूल लिख लेते हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव, आज हम पहले इंटेरोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे और उसके बाद किसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के दूसरे बेटे को जानेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को, यही ना। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही है, हमेशा याद रखना है। जैसे क्या तुम नहीं जाते हो, इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का। कौन जा रहा है, तुम जा रहा है, तुम, सब्जेक्ट कौन सा है, तुम, यू सब्जेक्ट होगा ना, होगा ना, लेकिन हमको चलना है रूल पे, चलना है रूल पे। क्या यू के साथ डज का प्रयोग होगा, डू का होगा ना, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता तो ही हम डज का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करेंगे, डू, डू यू नॉट गो, डू यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाते हो। क्लियर है, किन्हीं को प्रॉब्लम,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं नहीं खाता हूँ। मैं सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट, तो मैं का इंग्लिश आई, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं आई। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर, तो निश्चित रूप से डू का प्रयोग होगा। डू आई नॉट इट, डू आई नॉट इट, एनी प्रॉब्लम। डू आई नॉट इट। अब ये मत बोलिएगा सर क्या मैं पागल नहीं हूं, बिल्कुल आप लोग हैं, सब हैं। क्या मैं पागल हूं या फिर क्या मैं पागल नहीं हूं, इंडिफिनिट का होगा। लास्ट में है ता ते ती लगा हुआ है, नहीं ना, तो नहीं होगा। अब चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग पे। प्रेजेंट टेंस का दूसरा बेटा, दूसरे बेटे का नाम क्या था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अच्छा कुछ हम देखते हैं, जैसे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस हम दे रहे हैं, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस दे रहे हैं, उसका निगेटिव बनाना है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। जैसे राम इट्स, इसको नेगेटिव बनाना है। राम इट्स, राम डज नॉट इट्स। देखिए इट्स से ऐसे नहीं लगेगा। सबसे पहली बात अफर्मेटिव का रूल हम देख लेंगे। अफर्मेटिव का रूल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमको निगेटिव बनाना, अब हमको निगेटिव बनाना। निगेटिव का रूल पहले लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अफर्मेटिव का क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना। लेकिन हमको बनाना ये है। आप याद कीजिए, जब भी नॉट का प्रयोग होगा, जब भी नॉट का प्रयोग होगा, डू और डज का प्रयोग होगा, डू और डज का प्रयोग निश्चित होगा। हम इसका लिख सकते हैं, राम कौन सा पर्सन, कौन नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डज का प्रयोग होगा। लिख सकते हैं ना, राम डज नॉट इट, राम डज नॉट इट। नेक्स्ट, सीता डांसेस होगा ना, एस का प्रयोग होगा ना। क्यों, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज कॉमन है, एस और ई एस और प्लस डज, एस और ई एस और डज, इस दोनों का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही हो रहा है। इस दोनों का, जहां एस ई एस का प्रयोग होगा वही डज लग रहा है ना। जैसे देखिए, राम ईट्स, राम डज नॉट ईट, हो रहा है ना, राम डज नॉट ईट। अगर इस जगह लेते हैं सीता डांसेस, यहाँ क्या होगा, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सीता डज नॉट डांस, सीता डज नॉट। देखिए वहां से एस हटा तो डज लगा है, एस हटा तो डज लगा है, सीता डज नॉट डांस, एनी प्रॉब्लम। ये था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब हम चलते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं।
यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। डज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यू डज नॉट प्ले क्रिकेट, नहीं गलत हो जाएगा। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए यहां डज लगा, यहां भी डज लगा, लेकिन यहां डू लग गया। यहां डज, यहां डज, यहां डू। यू हमसे सवाल पूछेगा ना कि उस दोनों में, राम में डज, सीता में डज, कहीं ये तो कारण नहीं ना कि दोनों पति पत्नी इसलिए डज लग रहा है? ऐसा भी कारण हो सकता है नहीं ना? आप लोग को ये भी लग रहा है दोनों पति पत्नी इसलिए डज लगा दिए? लेकिन ये पूछेगा ना यू कि भाई आप इस दोनों में डज का प्रयोग क्यों किए हो? क्योंकि पति पत्नी है इसलिए? नहीं। भगवान है इसलिए? नहीं। तो इनको समझाना है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और एक नियम बना हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही एस और ईएस का प्रयोग और डज का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? भूलेंगे? अच्छी तरह समझ में आ गया? बस केयरफुल होके बैठे रहना है, केयरलेस नहीं बनिएगा सिर्फ। अब जैसे एक और लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, हम क्या कर रहे हैं? अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, क्या आई डज नॉट प्ले फुटबॉल लिखेंगे? नहीं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए हम इसका डबल एग्जांपल क्यों दिए? इसका डबल एग्जांपल दिए, इसका भी डबल। देखो हो सकता है ये दोनों जबरदस्ती इसको बोल दे नहीं मेरे में ही डज लगेगा, हो सकता है ना राम और सीता जबरदस्ती बोल दे कि नहीं डज सिर्फ मेरे में ही लगेगा, इसलिए इसको दो बना दिए, इसको इसका भी बराबरी कर दिए। अब लड़के दिखाओ, ये आया इसमें भी डू लग गया, तो फिर ये दोनों बोला नहीं चल अब मारेंगे, चल अब मारेंगे। किसको मारेंगे? ऊपर वाले को। लेकिन जब ये गया तो इसको अच्छे से समझाया गया। क्या समझाया गया? कि तुम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो। इससे क्या पता चलता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही एस और ईएस का प्रयोग होगा और डज का प्रयोग होगा, अदरवाइज ना एस। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के अगर कोई भी पर्सन, कोई भी नंबर सब्जेक्ट हो तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा और ना ही डज का प्रयोग होगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जा। आप अच्छी तरह समझ गए हैं? चलिए अभी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए ना। अफर्मेटिव से देखिए निगेटिव कितना खराब चीज है। निगेटिव वो पहले अफर्मेटिव को अफर्मेटिव को नकारात्मक बना दिया, अब वो इंटरोगेटिव को ही नहीं छोड़ रहा है। छोड़ना किसी को नहीं है, कौन निगेटिव किसी को नहीं छोड़ रहा है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर वही चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। पहला डज राम ईट, डज राम ईट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या राम खाता है, क्या राम खाता है। इसको क्या करना है? निगेटिव बनाना। इसको क्या करना है? निगेटिव। किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है उसके रूल को हम अच्छी तरह से लिख लें और जुबान पे याद रहना चाहिए, जुबान पे याद रहना चाहिए। निगेटिव का इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल देखते हैं।
आप लोग बताइए तो। Do that. प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसी रूल पे लेके चलते हैं इसको। चले चलिए। डज राम ईट, डज राम ईट। ठीक ठाक है बेचारा, है ना। क्या राम खाता है? नहीं, इसको दखलंदाजी करना है ही। निगेटिव जैसे लगाएंगे तो पूरा सेंस बना देगा निगेटिव। आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर अफर्मेटिव निगेटिव में जा रहा है तो निगेटिव अफर्मेटिव नहीं बन रहा है। इंटरोगेटिव और निगेटिव अगर मिल रहा है तो बन क्या रहा है? नेगेटिव। लेकिन उसी तरह से याद रखिए कि ये सबसे बड़ा सीख है। अच्छा, जीरो, जीरो को देखें। जीरो जिसकी रचना कौन? आर्यभट्ट दिए थे। जीरो, जीरो एक ऐसा अंक है जिसको किसी भी अंक से, किसी भी संख्या से गुणा कर दिए जीरो हो जाएगा। 100 से गुणा कीजिए जीरो को, जीरो हो जाएगा। 1000 से गुणा कीजिए जीरो को, जीरो हो जाएगा। 1,00,000 से गुणा कीजिए जीरो को, जीरो हो जाएगा। 1 करोड़ से कीजिए। आपके मन में आपकी सोच जहां तक जा सकती है, आपकी सोच जहां तक जा सकती है, आप जितना बड़ा से बड़ा संख्या ले सकते हैं। अगर उसको हम जीरो से गुना करते हैं ना तो वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जीरो के पास क्या खोने के लिए? कुछ भी नहीं है। इसीलिए वैसे इंसान से, वैसे व्यक्ति से और वैसे लोगों से कभी नहीं उलझना है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए कुछ नहीं, क्या मतलब? पैसा, धन नहीं। लड़ाई भी इज्जतदार लोगों से होना चाहिए। समझ रहे हैं? बोला जाता है शिक्षित दुश्मन भला, मूर्ख दोस्त भी भला नहीं। शिक्षित दुश्मन भला, शिक्षित दुश्मन बना लीजिए लेकिन मूर्ख को दोस्त मत बनाइए। कैसा मूर्ख? जो मानसिक रूप से मूर्ख हो, मानसिक रूप से मूर्ख हो। इसीलिए जीरो सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है। जीरो के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो जिस संख्या से भी भिड़ रहा है उसको जीरो बना दिया जा रहा है, बना रहा है। और कभी ये मत सोचिएगा कि हम जो कर रहे हैं आगे वाला क्या सोचेगा। हम अगर पढ़ रहे हैं तो बगल वाला क्या सोचेगा, हम मेहनत कर रहे हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये समाज है, ये समाज ये कभी याद नहीं रखता है कि आप कब सही थे, कब अच्छे थे। समझ रहे हैं? ये समाज कभी नहीं याद रखेगी, ये दुनिया कभी याद नहीं रखेगी आप कब अच्छे थे, और ये दुनिया सब दिन याद रखती है आप कब गलत किए थे। बोला जाता है आप लाख अच्छाई कर लीजिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप एक मिस्टेक कर दीजिएगा, एक गलती कर दीजिएगा, गूंगा भी बोल उठता है। इसीलिए दूसरा क्या सोच रहा है उससे नो प्रॉब्लम। हमको अपना पढ़ाई करना है, तप करना है, पूरी तरह से खुद को पैक कर लेना, खुद को बंद कर लेना है, तो ही सफलता मिलेगी। लोग बोले पागल हो गया, बोला हाँ मैं पागल हो गया हूं, और उसको और थोड़ा सा मनोबल बढ़ा दीजिए। अगर तुम्हारा मर्जी तो हमें चप्पल का माला पहना दो, हम पागल हो गए। बोले पागल हो गया, हाँ पागल हो गए हैं। तुम मेहनत करते रहो, तप करते रहो, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जो आपको पागल बोला था वो खुद पागल हो जाएगा। इसीलिए मेहनत एनी टाइम, सर झुका, आज आप सर झुका के मेहनत कर लीजिए। वादा करते हैं कल पूरे क्लास में, पूरे समाज में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। चलिए आगे देखिए, इसको बनाइए। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोनों का रूल थोड़ा मिलता जुलता है, दोनों का रूल मिलता जुलता है। जैसे इसका रूल देखते हैं इंटरोगेटिव का, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो गया, तो हम भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे इस जगह। तो हम लिखेंगे डज राम नॉट इट। किन्हीं को प्रॉब्लम अच्छी तरह से क्लियर है, समझ गए?
चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डू यू ईट, डू यू ईट। हम डू यू ईट लिख के इसको छोड़ देंगे, क्या सही हो जाएगा सेंटेंस? नहीं। डू यू ईट, इसका बनाइए। हम क्या जिक्र किए थे? इंटेरोगेटिव से जब इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। डू यू ईट, डू यू नॉट ईट। बोलने वाली चीज है, अच्छी तरह समझ रहे सब। डू आई प्ले, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? आई। इसके बाद हम किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। चलिए आप आशा करते हैं आप इंटरोगेटिव नेगेटिव अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अभी तक हमने जो बताया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी था, दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक प्रोग्रेसिव भी बताए थे ना। चलिए जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन पढ़े थे ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन था जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। उसके बाद हम उसका रूल पढ़े थे। हम जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझे उसी प्रकार से प्रेजेंट इम्परफेक्ट को समझेंगे, उसी अंदाज में। शुरू करें। चलिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। चलिए
जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं या समझा जाता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। सबके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। और दूसरा, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। श्याम सो रहा है, श्याम सो रहा है। सोने दो, कौन जगाने जा रहा है? कोई जा रहा है? सबके लास्ट में रहा है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, वे लोग पढ़ रहे हैं, श्याम सो रहा है, मैं लिख रहा हूं। सबके जिस वाक्य के लास्ट में रहा है लगा हुआ है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य समझेंगे। अब इसका एक रूल होता है, इसका जिस तरह इंडिफिनिट का रूल होता था ना प्रेजेंट इंडिफिनिट का, उसी तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट का भी रूल होता है। आप लोगों का भी रूल कल बताए थे हम। हर किसी का रूल होता है, हर किसी का, चाहे इंसान हो, पशु हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, हर किसी का रूल होता है। जैसे कोई पढ़ते पढ़ते इधर उधर देख रहा है, वो उसका रूल है। कोई खाते खाते सो रहा है, वो उसका रूल है। और कोई पढ़ते पढ़ते खा रहा है, वो उसका रूल है। हर किसी का रूल है, चाहे वो देश हो, विश्व हो, घर हो, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, हर किसी का अलग अलग रूल होता है। अब किसी का रूल होता है वो सिगरेट नहीं पिएगा, उसको मन ही नहीं लगेगा, वो उसका रूल है। कोई होता है शराब नहीं पिएगा। बहुत को देखे हैं सिगरेट नहीं पीता है तो बाथरूम नहीं होता है, खैनी नहीं खाएगा तो बाथरूम नहीं जा पाएगा वो। अरे वो उसका रूल है। एक आदमी था, वो बोला कि हम शराब पी रहा था वो, तो उसको दूसरा आदमी बोला कि आप शराब पीते हो, उसमें लिखा हुआ है कि शराब से कैंसर होता है, शराब जानलेवा होता है। तो बोला सुनिए, हम बहुत पहले पढ़े थे, हम बहुत पहले पढ़े थे, बोतल पे लिखा हुआ था शराब से जानलेवा मौत होता है। बोला उसके बाद, बोला हम पढ़ना ही छोड़ दिए। बोला पीना, बोला वो कैसे छोड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से भी इंसान होते हैं, समझ रहे ना। मानव हो, दानव हो, हर किसी का अपना अपना रूल होता है, हर किसी का अपना अपना रूल होता है। एक गधा, वो भी नियम से चलता है। अब सोचिए अगर आपका कोई नियम नहीं है तो आप खुद समझदार हैं। जैसे एक बार बोला जाता है, कहीं इतिहास में तो नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक में तो नहीं लिखा है, लेकिन बोला जाता है, पहले बचपन में सुनाया जाता था कि एक बार लालू जी से पूछा गया था। कौन? लालू जी बिस्किट खा रहे थे, तो बराक ओबामा उससे पूछे, अमेरिका के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी पूछे, लालू जी क्या खा रहे हैं? बोला बिस्कुट। बोला कुत्तो है, बिस्कुट कुत्तो खाता है। बोला अच्छा कोई बात नहीं है। थोड़ा देर के बाद बहुत बढ़िया किस्म का बिस्कुट
लालू जी बोले ओबामा को, चाय के साथ बिस्किट लेंगे? बोला हाँ। जैसे एक बार खाया था तो बोले अब तुम कुत्तो है। और दूसरा घटना हुआ था, बराक ओबामा पूछा लालू यादव से कि लालू जी आपको तैरने आता है? बोले नहीं। बोले छी, कुत्ता को भी तैरने आता है। तो लालू जी बोले आपको तैरने आता है? बोले हाँ। बोले इसका मतलब आप कुत्ते हो। ये अलग अलग नियम है, हर किसी का नियम होता है। जैसे इसका नियम सोना, पढ़ते पढ़ते भी सो रहा था। हर किसी का अपना अपना नियम होता है। उसी तरह से कुछ उसी प्रकार से यहाँ भी इम्परफेक्ट का एक नियम होगा, एक रूल होगा, जिसको हम लिखें देखो कुछ लोग होता है, कुछ विद्यार्थी होता है, वो पढ़ने बगैर आंख बंद कर लेता है। इसका मतलब वो सोता नहीं है, वो चिंतन मनन करता है। सपने में जाके जो बताया जा रहा है ना, उस चीज को वो आंख बंद करके सोचता है पूरा गहराई से। उसको आप नींद मत बोलिएगा, बहुत खुश हो गया होगा तो। चलिए रूल, हम पहले एक वाक्य लिख लेते हैं। पहले एक वाक्य लिखते हैं। क्या सब में जो वाक्य लिखते आए हैं वही वाक्य इसमें भी लिखते हैं। क्या राम आम खा रहा है? राम आम खा रहा है। यहाँ देखिए एक कंफ्यूजन आपको इस जगह होगा, इस जगह यहाँ किसी किसी बुक में V4 लिखा हुआ रहता है। उसी कंफ्यूजन को हम खत्म करने के लिए वर्ब प्लस ing लिख दिए हैं। V4 रहता है और किसी किसी में V5 भी रहता है। किसी किसी बुक में V4 और किसी किसी बुक में V5 में ing लगता है। जैसे eat at eaten, eat at eaten, eats eating। किसी में चौथे नंबर पे s का प्रयोग हो जाता है और किसी में पांचवें नंबर पे, किसी में चौथे पे ing लग जाता है और किसी में पांचवें पे s और es लग जाता है। कोई दिक्कत? इसलिए हम उस चीज को, सीधी बात, जो कंफ्यूजन हो उसको हटा देना है, उलझना नहीं है किसी चीज में। जैसे वर्ब प्लस ing, वर्ब प्लस ing, क्लियर है? V4 आप यहाँ हम V4 लिख देंगे। आपके पास कोई नया बुक आएगा, उसमें V4 की जगह s और es लगा हुआ रहेगा, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर आप तो बताए थे कि V4, लेकिन V4 में क्या है? V4 में तो ईट्स लिखा हुआ है, तो उस जगह क्या होगा? गलत हो जाएगा, उस जगह गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने डायरेक्टली वर्ब प्लस ing का प्रयोग कर दिया है। इन्हें कोई दिक्कत? अब इस रूल पे, इसी रूल पे हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला हम वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब को पकड़ेंगे। क्या काम हो रहा है? खाने का। क्या काम हो रहा है? खाने का। कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो काम को करने वाले को हम कर्ता बोलते हैं ना, सब्जेक्ट। खाना वर्ब हो गया ना। आम ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब चलिए फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? राम। उससे भी नहीं तो नंबर दे दीजिए, एक नंबर। और दूसरे नंबर में रूल लगेगा, दूसरे नंबर में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दूसरे नंबर में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और तीसरे नंबर में वर्ब लगेगा, चौथे नंबर में ing और पांचवें नंबर में ऑब्जेक्ट। इसको हम नहीं बना सकते हैं? पहला सब्जेक्ट, फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट। राम के साथ क्या लगेगा? वर्तमान काल है, राम के साथ इज का प्रयोग होगा। राम इज ईट, मैन वर्ब है ना। ईट प्लस ing, ईट प्लस ing। यहाँ देखिए वर्ब
हम देखिए सब्जेक्ट लगाए, इससे कोई एक ही लगाएंगे ना, इज आ गया, और उसके बाद वर्ब भी आ गया, लेकिन वर्ब के साथ प्लस में आई एन जी इसको लगाएंगे ना। चलिए, राम इज ईट प्लस ING, राम इज ईटिंग, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। राम इज ईटिंग मैंगो, राम इज ईटिंग ए मैंगो भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि आम क्या है? काउंटेबल नाउन है। आम क्या है? काउंटेबल नाउन। आप ए भी लगा सकते हैं, राम इज ईटिंग है मैंगो। आगे बढ़े। दूसरा एग्जांपल, वह सो रही है, वह सो रही है। देखो लड़की वाला एग्जांपल है, वह सो रही है। मेन बात है, और कोई काम मिलेगा तब तो। सबको पता है, कुछ नहीं, बस सोना है। वह सो रही है। सी सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या देखो, वह सो रही है, काम क्या हो रहा है? सोने का। सबसे बड़ा काम है ना, सबसे बड़ा काम। लड़कियों का एक स्टेटमेंट होता है, लड़कियों के लिए एक स्टेटमेंट होता है, जो मजा सोने में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। थोड़ा टाइम मिले पट से सो जाएगी, थोड़ा सा भी टाइम मिले पट से सो जाएगी, कोई नहीं, कुछ नहीं, सो गई तो सो गई। She is sleeping, she is sleeping। दूसरा, वह पढ़ रहा है। हाँ, लड़का है, पढ़ेगा, कुछ करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। वह पढ़ रहा है। He is रीडिंग। सबके समझ में आ रहा है? देखिए, हम कुछ नहीं, इस रूल पे चल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना। हाँ, नेगेटिव का एंट्री यहाँ भी होगा, नेगेटिव का एंट्री यहाँ भी होने वाला है, कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंडेफिनिट में आया था, जिस प्रकार से इंडेफिनिट में आया था। हमने जो पिछले वीडियो में बताया, सबको याद हो गया? नहीं, किसी को नहीं। चलिए, ये कौन सा रूल है? अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है। अब हम निगेटिव सेंटेंस का रूल लेते हैं। जैसे राम खा रहा है, राम नहीं खा रहा है। राम खा रहा है और राम नहीं खा रहा है, दोनों में क्या अंतर? एक स्टेटमेंट दे रहा है, ए सेंटेंस व्हिच गिव्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड ए सेंटेंस व्हिच गिव्स ऑलवेज नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। राम खा रहा है, राम इज ईटिंग, राम इज, राम नहीं खा रहा है, राम इज नॉट ईटिंग, राम इज नॉट ईटिंग। हम यही रूल हमको आगे पढ़ना है। अभी अफर्मेटिव हो गया है, अब चलते हैं निगेटिव रूल पे। निगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है।
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? इसे एक एग्जांपल लीजिए। मैं नहीं खा रहा हूँ। मैं नहीं खा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है ना नेगेटिव सेंटेंस। नॉट का प्रयोग होगा। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, आई के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे नहीं, वनली एम। आई के साथ एम का प्रयोग होगा। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ जब भी प्रयोग होगा एम का प्रयोग। आप बोलेगा सर पास्ट में भी नहीं, पास्ट में वाज का प्रयोग होगा। पास्ट में वाज का प्रयोग होगा। आई एम नॉट ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग। आई कौन सा पर्सन, कौन नंबर है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। यू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और उसका प्लूरल यू। यू मतलब तुम या तुम लोग। यू मतलब आप या आप लोग। और ही थर्ड पर्सन, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और नेक्स्ट नाउन। नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कभी नहीं भूलेंगे ना। एक और एग्जाम्पल, सीता गा रही है। सीता गा रही है। सीता नहीं गा रही होगा ना। सीता इज नॉट सिंगिंग। सीता इज नॉट सिंगिंग। ये निगेटिव रूल है ना, निगेटिव। चलिए अगला क्या है? इंटेरोगेटिव। अगला क्या है? इंटेरोगेटिव। इसमें भी 4 रूल आएगा ना। इसमें भी 4 रूल। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? वह वाक्य जो कोई प्रश्न पूछता है। वह वाक्य जो कोई प्रश्न पूछता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य समझा जाता है। A sentence which asks a question, a sentence which asks a question is called interrogative sentence. हाँ ध्यान दीजिएगा इस जगह, एकदम केयरफुल होके। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंगल चेंज, एक सिंगल चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें है ना, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसको उठा के बाहर कर लेना है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। है ना मजेदार चीज, है ना? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सॉरी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? राम खा रहा है और राम नहीं खा रहा है। राम खा रहा है और राम नहीं खा रहा है। चलते हैं उसको अदालत लेके, पूछताछ होगा उससे। एक बोल रहा है राम खा रहा है और दूसरा बोल रहा है नहीं खा रहा है। अब तो राम ही बताएगा ना, राम ही बताएगा ना। गए उसको अदालत लेके, वहां जज साहब उससे पूछते हैं क्या राम खा रहा है? क्वेश्चन, क्या राम खा रहा है?
क्वेश्चन पूछा गया ना, यही हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहते हैं। आपको बताए थे ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन। तो आप लोग बताएं क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन दो, हम आपको बताए थे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। पहला yes no टाइप क्वेश्चन एंड नेक्स्ट WH टाइप क्वेश्चन। yes no टाइप क्वेश्चन और नेक्स्ट WH टाइप क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? जैसे क्या राम खा रहा है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है? yes no टाइप। yes और no में जवाब देगा ना। चलिए इस रूल पे चलते हैं। राम के साथ इज का प्रयोग होता है। अच्छा आर का प्रयोग आप बोलिएगा ना, पहले इसको क्लियर करते हैं। इज राम ईटिंग, देखिए कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ सिंगल चेंज। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला दिए। हेल्पिंग वर्ब कहां था? सब्जेक्ट के बाद था, लेकिन उसको हम ला दिए सब्जेक्ट के पहले। तो ये बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और हाँ इंग्लिश है बहुत आसान, लेकिन एक सिंगल मिस्टेक अगर थोड़ी सी बोला जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बोला जाता है कि थोड़ा सा मिस्टेक आप कीजिए। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान होता है। वुड मतलब लकड़ी, वुड के साथ एस का प्रयोग कीजिए, क्या हो जाएगा? जंगल। सैंड मतलब बालू, उसके पहले जरा सा 10 सैंड लगा दीजिए, बहुत बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी चीज, पहली बात, कोई काम असंभव नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। खुद के अंदर झांकना है, हम कर क्या सकते हैं, जवाब आएगा। अगर आप खुद से अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से पूछिएगा ना खुद से, तो जवाब आएगा। इस दुनिया का जितना काम है, जितना बड़ा से बड़ा काम हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होने पर देर रहता है। दशरथ मांझी का नाम सुने थे ना? एक बूढ़ा आदमी जब पहाड़ काट सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, डबल मीनिंग मत लीजिएगा उसका, हालांकि वहां के लोग डबल मीनिंग ले लिए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, बस एक मिनट से भी ज्यादा नहीं होगा। एक जगह एक बाबा, एक साधु महात्मा प्रवचन कर रहे थे। एक जगह एक साधु महात्मा प्रवचन कर रहे थे और वहां 3 लड़की उनके सामने से निकली। 3 लड़की उनके सामने से निकली, कहां? कुआं पे पानी भरने के लिए। और उस तीनों में से बीच वाली बहुत ज्यादा सुंदर थी। फिर से सुनिएगा, एक साधु बाबा थे, प्रवचन कर रहे थे, और वो उसी समय क्या हुआ, 3 लड़की, खूबसूरत लड़की, उस खूबसूरत में भी सबसे खूबसूरत बीच वाली लड़की थी। वो तीनों जा रही थी और उसी समय बाबा प्रवचन सुना रहे थे। क्या बोल रहे थे? हालांकि बाबा का ध्यान नहीं था उस लड़की पर, और लेकिन सब दर्शक का ध्यान जरूर उस तीनों पर पड़ा था, क्योंकि वो सुंदर थी ही कुछ ऐसी। तो वो बाबा प्रवचन उस समय कर रहे थे। उन्होंने प्रवचन में एक लाइन बोला, क्या? अगली को छोड़ो पिछली को छोड़ो, अगली को छोड़ो पिछली को छोड़ो और बीच वाली को पकड़ लो। बस इस लाइन से ऐसा प्रकोप हुआ, पूरे पंडाल में भगदड़ मच गया। पूरे पंडाल में भगदड़ मच गया, मारपीट होना शुरू हो गया। लेकिन उस साधु बाबा का सेंस वो नहीं था जो सब लोगों ने सोचा था। उन्होंने कहा था अगली मतलब बचपन में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बचपन को छोड़ दो। पिछली बुढ़ापे में भी तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। ये 2 स्टेज होता है जिस समय इंसान सहारे पे चलता है। बचपन में कोई बच्चा अपने से कुछ करता है? नहीं। बुढ़ापे में कुछ करता है? नहीं। और क्या बोला? बीच वाली को पकड़ लो, अगली को छोड़ो, पिछली को छोड़ो और बीच वाली को
पकड़ लो। और उससे पूछा गया कि बाबा बीच वाली को पकड़ने का मकसद क्या था? तो बाबा ने बताया कि अगली मतलब बचपन और पिछली मतलब बुढ़ापा, और बीच वाली, बीच का मतलब होता है जवानी। आप जो कर सकते हैं, एक इंसान अपने जवानी में जो कर सकता है वो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता है। खान सर का नाम सुने हैं? उन्होंने कहा था कि मतलब एक लाइन उनका था कि तलवारों के इशारे पर इतिहास हमारा चलता है, तलवारों के इशारे पर इतिहास हमारा चलता है, जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर चलता है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको जो करना है अभी ही करना है। ये मत सोचिए समय, ये समय अगर गुजर जाएगा ना, ये समय अगर गुजर जाएगा ना, तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, लाख कोशिश कर लेंगे, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए जो करना है अभी करना है। जिसने कहा कल बीत गया पल, जिसने कहा कल बीत गया पल, कल बोलेंगे आप लोग। और जिसने कहा परसों गुजर गया बरसों, जिसने कहा कल बीत गया पल, जिसने कहा परसों गुजर गया बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया इस दुनिया पर राज। इसलिए कल के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना है। हम अभी होमवर्क दे रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, और आप कल के भरोसे छोड़ दीजिएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आज, सिर्फ आज जो करना है अभी करना है। अगले पल क्या होगा कोई नहीं देखा। सबको पता रहता है, सबको पता रहता है एक न एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। और एक इंसान, जिस समय इंसान जन्म होता है, जिस समय किसी इंसान का जन्म होता है ना, वो प्रत्येक दिन अपने मृत्यु के एक कदम करीब आ जाता है। किसी भी इंसान का जन्म होता है ना, वो सोचता है हम बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो प्रत्येक दिन अपने मृत्यु के करीब आता जाता है, एक कदम करीब आ जाता है। उसको लगता है उम्र बढ़ रहा है, लेकिन उम्र घटता है। इसलिए जो करना है जीते जी, पैदा अकेले हुए तो मरना भी अकेले है। पैदा अगर अकेले हुए हैं तो मरना भी अकेले है। तो फिर हम जब पहले शुरुआत अकेला, अंत अकेला, तो हम किसी और के चक्कर में, किसी और के बातों में आके अपना महत्वपूर्ण समय क्यों बर्बाद करें? समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम कल करेंगे, नहीं तो हम आपको पिछले क्लास में ही बताए हैं, इस रेस में दौड़ने वाला नहीं जीतता है, तेज दौड़ने वाला जीतता है। इसलिए आपको तेज दौड़ना है, और आप जो चाह लेंगे, आप जो चाह लेंगे वो आप कर लेंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का नाम सुने हैं? इम्पॉसिबल को कभी आप लिख के देखिए। एक शब्द होता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जिसका मतलब होता है असंभव, जिसका मतलब होता है असंभव। असंभव, जो कभी संभव नहीं हो सकता है, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। लेकिन इसी को जरा सा, इस तीनों शब्द को अलग करके देखो, ये खुद बोल रहा है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, ये खुद बोल रहा है। असंभव, असंभव, इसी में आ लगा दो, असंभव, आओ मैं संभव हूं। कौन बोलता है? कोई भी मंजिल, कोई भी मंजिल कभी असंभव नहीं हो सकता। अगर कोई भी मंजिल असंभव है तो जो उसको पा लिया वो कैसे पाया? और इस दुनिया में जितना भी चीज है, कोई भी मंजिल पाया जा सकता है, बशर्ते मेहनत चाहिए। और हाथ पे हाथ रख के सोने से, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कभी कोई सफल ना हुआ है, ना हुआ था, और ना कभी होगा। इसलिए जो करना है आज करना है, जो करना है आज करना है।
चलिए एक और रूल सिर्फ बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव का रूल पढ़ लिए ना, अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। प्रेजेंट Imperfect. प्रेजेंट इम्परफेक्ट का दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हमको रूल पढ़ना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या हुआ था? रूल पहले आया था, हेल्पिंग वर्ब पहले आया था। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं। जैसे इसका ज्यादा नहीं, एक दो एग्जांपल देख लेंगे अभी, उसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में। जैसे क्या मैं नहीं खा रही हूं? हाँ हाँ बिल्कुल खा रही हो, खाएगी नहीं तो काम कैसे चलेगा। क्या मैं नहीं खा रही हूं, इस सेंटेंस पे चलिए सब्जेक्ट, एक मिनट, एम के साथ किसका प्रयोग होगा? आई का। आई के साथ एम का प्रयोग होगा ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम, हेल्पिंग वर्ब पहले है ना, इसको उठाएंगे ना, एम आई नॉट ईटिंग, एम आई नॉट ईटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं जा रहा है? क्या वह नहीं जा रहा? क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क छोड़ दें? होगा? कभी नहीं। क्या वह नहीं जा रहा है? सबसे पहली बात, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जा रहा है। पुरुष जाति का बोध करा रहा तो ही होगा, अगर स्त्री होता तो जा रही होता तो सी लगता। ही के साथ इज का प्रयोग होता है ना, इज ही नॉट गोइंग। चलिए लास्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल आप लोग बताइए। नहीं से ऊपर नहीं, ये चलिए, इज ही नॉट गोइंग। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल बताइए। क्या राम नहीं पढ़ रहा है? क्या लिखते हैं? क्या राम नहीं पढ़, राम के साथ इज लगेगा ना, इज राम नॉट रीडिंग। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।